नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.20, जिसके ए पार्ट में कह रहा है गिवन एन रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट मैक्सिमम एंड मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी आपको एन रजिस्टर्स दे रखे और सबका रेजिस्टेंस क्या है, आर है। ठीक है, तो उनको अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, देखो कुछ एप्लीकेशन होती है जहां पे अपने को क्या है मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए होता है, और कुछ एप्लीकेशन होती है जहां पे अपने को क्या रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो अगर आपको एन रजिस्टर्स दे दें, ठीक है, और उनका हर का रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो आप उनको कैसे कनेक्ट करोगे, और अगर मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए तो आप उनको कैसे कनेक्ट करोगे। ठीक है, एग्जांपल जैसे मान लो आपने हीटर की कॉइल्स देखी होंगी, तो हीटर में क्या होता है, रेजिस्टेंस से ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कैसे कनेक्टेड होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए ना, तो इसको कैसे कनेक्ट करोगे, आर इक्वलेंट इक्वल टू आर, देखो R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो आर इक्वलेंट इक्वल टू सबका रेजिस्टेंस क्या देगा, R प्लस R प्लस R प्लस R। ठीक है, डैश 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 एन तक जाएगा। ठीक है, आर इक्वलेंट इक्वल टू, अगर 2 होता है, ये ओनली 2 ही होते तो क्या हो जाता है 2R। ठीक है, अगर 3 होता तो 3R, अगर इनको ऐड करते तो, और अगर 4 है तो 4R, और अगर n है तो क्या हो गया, NR हो गया। मतलब अपने पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया, NR आ गया। अगर n रजिस्टर्स को, अगर हर का रेजिस्टेंस R है तो R और सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो कैसे होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू मिनिमम, देखो पैरेलल में कनेक्टेड करोगे तो मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। ठीक है, ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, R कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ठीक है, प्लस 1। ठीक है, डैश डैश एन तक जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, इसको एन कर दूं अपॉन आर। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ गया, R अपॉन एन। क्लियर हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना है, NR। ठीक है, तो NR, और मिनिमम रेजिस्टेंस कितना है, R अपॉन एन। ठीक है, तो R से R कैंसिल हो गया, तो ये आ गया N स्क्वायर। समझ में आ गया, पहला बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब आओ सेकंड पार्ट पे। यानी अगर कोई भी रेजिस्टेंस को अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो कैसे कनेक्ट करोगे, सीरीज में, और अगर मिनिमम चाहिए तो पैरेलल। सेकंड पार्ट में कह रहा है गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम 2 ओम और 3 ओम, हाउ विल यू हाउ विल बी द कंबाइन देम टू गेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 11.3 ओम और 11.5 ओम। ठीक है, 6 ओम और 6 अपॉन 11 ओम। मतलब 3 रजिस्टर्स दे रखे हैं जिनका रेजिस्टेंस दे रखा 1, 2 और 3 ओम। ठीक है, तो उसको किस तरह कनेक्ट करो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही आए। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले तो आपने देखा कि सर इनको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, एक तो ये पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, यानी अगर इनको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो 1 ओम 2 ओम, ठीक है, 3 ओम। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा आपको पता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो, 3 2 5 1 6 6 ओम है ना। तो ये 6 ओम रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम चाहिए क्या इसको, हाँ ये मिल गया। थर्ड पार्ट क्लियर हो गया। मतलब थर्ड पार्ट में कैसे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर 6 ओम चाहिए तो कैसे कनेक्ट करोगे, सीरीज में कनेक्ट करोगे। ठीक है, और अगर देखो सर एक बार पैरेलल भी करके देख लो। ठीक है, कितना आता है, देखें 2 ही तो पढ़े हम। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया 1 ओम, ये हो गया 2 ओम और ये हो गया 3 ओम। ठीक है, अब तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, जैसे R इक्विवेलेंट टू सीरीज के 1 प्लस R2 प्लस R3 करूं। ठीक है, और इसमें कैसे, अगर पैरेलल में तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1, सॉरी 1/1 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू एलसीएम लो 6, ये आ जाएगा 6 प्लस ये आएगा 3 प्लस 2। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू आ गया 6 अपॉन कितना आया, 3 3 9 10 11 ओम। मतलब 11 ओम भी रेजिस्टेंस 6/11 चाहिए क्या इसको, यस ये देखो क्लियर हो गए। मतलब 6/11 रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कब आएगा, जब इनको कैसे कनेक्ट करोगे, पैरेलल में कनेक्ट करोगे। मतलब 2 तो क्लियर हो गए। ठीक है ना। अब एक बच्चे ने बोला कि सर मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है। मैंने बोला आइडिया बोल।
आइडिया को शरीर में नहीं रखना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो देखो इसमें कैसे कनेक्ट कर सकते हो इसको, देखो एक बार ऐसे करो, दो को पैरेलल कर दो क्या मैं, दो को 1 और 2 को, देखो 1 और 2 को पैरेलल करके देखते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, वो नहीं है, आप फिक्स रूल नहीं है, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं तो कितना आएगा। ठीक है, 1 ओम 2 ओम, ठीक है, और 3 ओम, है ना। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकालो, देखो ये दोनों 1 पैरेलल में, ठीक है। तो देखो अगर 2 के लिए मैंने डायरेक्टली बताया था कि कैसे करोगे, 2 × 1 और 2 + 1, तो ये कितना हो गया 2/3, और फिर ये सीरीज में हो गया तो 3 हो गया। ठीक है, पैरेलल में समझ गए ना, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/1 + 1/2, तो 2 + 1 ये आ गया 3/2, तो 2/3 आ गया। समझ में आया? ठीक है, तो ये कितना कर रहे हैं दोस्तों, 3 कॉमन ले लिया, 3 2 + 3 = 9, मतलब 11/3 भी आ रहा है क्या कहीं पे, ये आ गया फर्स्ट। ठीक है, मतलब एक ये हो गई सीरीज, तब ये मिल जाएगा अपने को। क्लियर? 11/3, है ना। एक कंडीशन ऐसा करो, देखें ट्रायल लगाना पड़ेगा, ये ट्रायल मेथड है। ठीक है, एक ऐसा करो, इन दोनों को पैरेलल करो, और नहीं, हाँ इन दोनों को पैरेलल करो, इसमें सीरीज कर दो। ठीक है, ऐसे करो, देखें कितना आ रहा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम और 3 ओम। ठीक है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, 2 × 3 और 2 + 3। समझ में आ गया, है ना। ये नहीं समझ में आया तो 1/r इक्विवेलेंट 1/r1 + 1/r2 से कर लेना, ये आएगा। ठीक है, 3 दूनी 5 और 3 दूनी 6। ठीक है, और अब ये सीरीज में तो ये 1 कनेक्ट हो जाएगा, तो 5 एलसीएम ले लो, 6 + 5 तो 11/5 भी आ रहा है क्या, ये आ गया। समझ में आ गया, मतलब चारों कंडीशन बता दी मैंने। यानी कैसे रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम और 3 ओम को अगर पैरेलल सीरीज में कनेक्टेड करोगे तो ये वाला मिल जाएगा आपको, और अगर पैरेलल में करोगे तो ये वाला। ठीक है, और अगर इन दोनों को पैरेलल में और फिर इससे सीरीज में करोगे तो ये, और इन दोनों को पैरेलल में और इससे सीरीज में करोगे तो ये मिल गया। क्लियर हो गया, बी पार्ट भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब सी पार्ट में आओ, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। ठीक है, फर्स्ट वाला देखो, ये वाला इसका वो निकालो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो ये ऊपर वाले सारे 1 ओम है, 1 ओम 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 1 ओम, और ये 2 2 2 2 2 सारे। ठीक है, तो देखो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है ना। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं, पहले थोड़ा आपके लिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। कितना 4 डब्बे है ना रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब आएगा मजा आपको, है ना। तो देखो 1 और 1 सीरीज में ऐड कर देते हैं दोस्तों, ये 2 ओम सबके सेम है ना, ऊपर वाले सारे 1 है, तो ये भी 2 ओम हो गए, ये भी 2 ओम हो गए, ये भी 2 ओम हो गए, और ये दोनों सीरीज में। ठीक है, ये सीरीज में ये तो 2 और 2 कितना हो, 4 होता है ना, 2 + 2 4। समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, है ना, और जिसको नहीं आता वो कैसे करेगा, ये दोनों पैरेलल में तो वो कैसे करेगा, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2 + 1/4। ठीक है, ऐसे निकालेगा, और मैं डायरेक्ट करूंगा क्योंकि 2 ही है, तो 2 × 4 2 × 4, है ना, और 4 + 2 6 हो गया। तो कितना हो गया, देखो 4 दूना 8 और 6। ठीक है, तो ये आ गया 4/3। क्लियर? ठीक है ना। अब ये सीट देखो 4/3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, मतलब इसकी जगह मैं 4/3 भी लिख सकता हूं क्या, देखो 4/3। ठीक है, ऐसे ही इसकी जगह 4/3 और ये कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। ठीक है, तो एक काम करना, 4/3 + 4/3 + 4/3 + 4/3। ठीक है, तो 3 एलसीएम ले लो। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 4 + 4 + 4 + 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16/3 ओम रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 16/3 ओम रेजिस्टेंस आ गया। समझ में आया दोस्तों, है ना। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज करना और दोबारा से देखना। वैसे वेरी सिंपल चीजें हैं ये रेजिस्टेंस वगैरह। ठीक है,
है ना। अब इसका देखो, ये घुमा के आपके दिमाग को घुमा रहा है, लेकिन दिमाग को घूमना नहीं है। क्यों क्यों? क्योंकि देखो ये सब सीरीज में कनेक्टेड है ना, अरे एक ही वायर से कनेक्टेड है ना सीरीज। ठीक है, तो कितना 1 1 2 3 4 5, मतलब आर इक्वलेंट इक्वल टू आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, कितने हुए 3 2 5, तो आर इक्वलेंट इक्वल टू कितना हो गया 5 आर ओम रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, समझ में आया?